कुछ कहावत तो आपने सुनी होंगी कि बुरा काम का बुरा नतीजा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ठीक है। और एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, ये भी सुना होगा। तो ये कुछ एक न्यूज है, राजस्थान की एक मैटर है जो ये मैं आपको दिखा रहा हूं, और एक वीडियो भी है छोटी सी, जो ये वीडियो देख लो पहले आप। जयपुर नॉर्थ की डीएसटी और कोतवाली थाना पुलिस ने परकोटे स्थित राजसर प्लाजा में चोरी और लूट के मोबाइलों के IMEI नंबर क्रैक करने वाले 4 दुकानदारों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से कंप्यूटर, डेस्कटॉप, लॉक तोड़ने और IMEI नंबर क्रैक करने वाले डिवाइस के साथ 250 से ज्यादा मोबाइल जब्त किए हैं। डीसीपी नॉर्थ राशि डोगरा डूडी ने बताया कि स्पेशल टीम को सूचना मिली थी कि कुछ दुकानदार चोरी और लूट के मोबाइल के IMEI नंबर क्रैक कर रहे हैं। ये वीडियो तो आपने देख ली, और वीडियो एक और है, ये और देखो। हमारे दिमाग में ये भी चल रहा था कि ये अगर मोबाइल स्नैचिंग हो रही है तो इसका मतलब यही है कि ये मोबाइल कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से प्रयोग में लिया जाएगा। तो हमने इस पर काफी काम किया और हमें ये पता चला कि जयपुर में भी IMEI क्रैक करने की एक गैंग काम कर रही है। कुछ दुकानें हैं जो ये व्यवसाय कर रही हैं और IMEI क्रैक भी करती हैं और अवैध रूप से फोन का लॉक भी खोलकर कस्टमर्स को प्रोवाइड कर रही हैं। तो इसमें जो हमारे जहां भी ये मोबाइल की दुकानें थी, वहाँ के SHOs ने, अधिकारियों ने टीम बनाई और ACP और एडिशनल SP की मॉनिटरिंग में इस टीम ने, SHO के नेतृत्व में इस टीम ने छापे मारे इन दुकानों में। इन दुकानों से हमको सॉफ्टवेयर मिले हैं मोबाइल क्रैकिंग के, हार्ड डिवाइस जो उनकी हार्डवेयर है वो मिला है और काफ़ी पुराने मोबाइल्स मिले हैं हमको। इनकी मोडस ऑपरेंडी ये रहती थी कि ये पुराने मोबाइल्स जो यूज़ नहीं होते उनकी IMEI ये अपने सॉफ्टवेयर में रन करके जो नए मोबाइल हैं चोरी किए हुए, लूटे हुए, उसकी IMEI ये चेंज कर देते हैं। तो सारी चीज़ क्लियर होगी, पता चल गया। अब भी कुछ भाइयों को पता नहीं है, वीडियो देख रहे हैं, लेकिन हमारे कुछ भाई ऐसे भी हैं जो नए भाई हैं जिनको पता ही नहीं है कि मार्केट के अंदर हो क्या रहा। उनको समझना चाहिए, देखना चाहिए। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी जाए, जो ऐसे किसी के साथ में दोबारा ना हो, जो ऐसा गलत काम कोई करे नहीं। और हम ये एक एजुकेशन वीडियो बता रहे हैं, समझा रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं कि आप ऐसी गलती ना करें। कुछ भाई तो ऐसे भी हैं जो जीरे वाले होते हैं ना, जो रेडी वाले होते हैं, मतलब फेरी वाले, रेडी वाले, मतलब जो भी बोलते हैं, उनसे फ़ोन खरीदते हैं, है ना। कुछ ऐसे दुकानदार भाई भी हैं, उनसे दुकानदार भाई उनसे फ़ोन के फ़ोन, मदरबोर्ड के मदरबोर्ड भी खरीदते हैं। तो वो अब काम बिल्कुल छोड़ दो। कुछ भाई तो ऐसे हैं कि दुकान के अंदर बहुत सारे फ़ोन रखते हैं, बहुत सारे फ़ोन रखते हैं, कस्टमरों के फ़ोन रखे हुए हैं, चाहे बन रहा है चाहे नहीं बन रहा, चाहे उसे देना है चाहे ना देना हो, लेकिन दुकान में उनको वो फ़ोन रखना, ड्रॉर भर के रखनी है, काउंटर भर के रखनी है, दिखाना कि मेरे पास इतने सारे फ़ोन रखे हुए हैं। तो ये गलती मत करना। एक चीज़ और, अगर मैं आपसे पैसा ले लूँ और मैं आपका पैसा ना दूँ तो आपको कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। आप मेरे खिलाफ कंप्लेंट भी करोगे, आप मेरे खिलाफ कुछ और भी कर सकते हो, या कुछ वगैरह वगैरह कुछ भी। सबका पैसा मेहनत का होता और सब लोग चाहते हैं कि हमें हमारा पैसा मिले, वो किसी तरीक़ा से मिले या कैसे मिले। अगर वो सही तरीके से दे रहा तो अच्छी बात है, अगर सही तरीके से नहीं दे रहा तो हमें टेढ़ी उंगली करनी पड़ेगी, जिससे हमारा पैसा रिकवर होगा। मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ सारी कहानी, क्या मैटर है, कैसे कैसे सारी चीज़ आपको समझाऊंगा और बताऊंगा। देखो, एक छोटी सी बात बताओ, अगर हमारा पैसा किसी पे है तो हम क्या करेंगे? उससे पैसा मांगेंगे। अगर वो हमारा पैसा नहीं दे रहा तो हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? हम उससे 2 बार कहेंगे, 3 बार कहेंगे, जब भी नहीं देगा वो पैसा तो हम क्या करेंगे? किसी ना किसी की हेल्प तो लेंगे हम। और वो कौन है? जो हमारा प्रशासन है, पुलिस है, वो हमारी हेल्प करता। ठीक है। तो ऐसे ही कुछ काम हैं, जैसे मान लो कि मैंने कोई नया फ़ोन लिया फाइनेंस पे, मैंने उसकी 2 किस्त भरी, 3 किस्त भरी और बाकी किस्त नहीं भरी। मतलब
पूरे इंडिया के अंदर कुछ एरिया के अंदर फ़ोन बिक रहे हैं महीने के 5,000 10,000 फ़ोन, और फाइनेंस पे बिक रहे हैं वो, लेकिन उनमें से सिर्फ 2,000 फ़ोनों की किस्तें रिकवर हो रही हैं। बाकी के जो 3,000 फ़ोन हैं उनकी किस्त नहीं आ रही, लेकिन वो फ़ोन एक्टिवेट हैं, चल रहे हैं वो। तो कंपनी है ना भाई। जो कंपनी फ़ोन बनाती है तो उनके पास में सारा कुछ सॉल्यूशन होता है हर चीज़ का। जब कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, डिवाइस बनाते हैं, तो वो सब चीज़ों का ना ऑपरेट अपने पास रख सकते हैं, जितनी भी कंपनी है, ठीक है। लेकिन नहीं, हम लोग ये समझते हैं कि हम समझदार हैं, कंपनी कुछ नहीं कर सकती, ये वो फलाना ढिमकाना। तो भाई ऐसा होता है, लेकिन गलती किसी और की होती है, गलती किसी और की होती है, भुगतना हम लोगों को पड़ता है। हम लोगों को नहीं, मतलब किसी और को भुगतना पड़ता है। जैसे भी आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा। तो भाई राजस्थान के अंदर कुछ दुकानदार भाई कुछ ऐसा गलत काम कर रहे थे, ऐसा हमने देखा है, न्यूज़ में देखा है, सुना है, जब हम ये बोल रहे हैं, ठीक है। तो उन पे ये है कि भैया वो फाइनेंस फ़ोनों को अनलॉक कर रहे थे। यहाँ पे पूरी चीज़ लिखी हुई है यार, मैं बोल के बताना नहीं चाहता कि क्या चीज़ है। मैं बोलता हूँ तो बहुत कुछ बोलता हूँ, नहीं बोलता नहीं तो कुछ बोलता ही नहीं, ठीक है। देखो भाई, अगर इसी तरीके से आप चलोगे और इसी तरीके से काम करोगे तो भाई जो हम मोबाइल यूनियन का सोच रहे हैं ना, उसका कुछ नहीं होना और ना कभी होगा। रियल बता रहा हूं मैं आपको। जब यार अगर आप ऐसी हेडलाइन, ऐसी न्यूज़ें देखोगे, सुनोगे, तो कुछ नहीं हो सकता। देखो, जो गलत है, गलत के साथ तो बिल्कुल हम खड़े नहीं हैं, और जो भाई अच्छे हैं और जो सच्चे हैं उनके साथ हम हमेशा खड़े हुए हैं, ठीक है। जब अगर ऐसे मामले निकल के आएंगे तो क्या करेगी सरकार, क्या करेगी? हमसे पहले ही मना कर देगी कोई यूनियन फूनियन नहीं बनेगी, तो फिर कैसे बात बनेगी? बताओ ना, आप ही बताओ कैसे करेगी। मतलब हम इतनी सारी चीज़ों को लेके चल रहे हैं कि भैया हम अपनी इंडस्ट्री वाले भाइयों के लिए कुछ कर दें, कुछ कर लें कि जिससे उनका बेनिफिट रहे, वो कभी किसी गलत चीज़ में ना फंसें, कभी उनका नुकसान ना हो, वो 1,000-2,000 रुपये के चक्कर में लाखों रुपये का नुकसान ना उठा लें। तो इसीलिए तो हम ये सोच रहे हैं, अगर ऐसे ही न्यूज़ मिलती रहेंगी, ऐसे ही काम चलता रहेगा, तो भाई कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। ये इंडस्ट्री बस ऐसे ही है, ऐसे की ऐसे ही रह जाएगी। बोलते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, साथ हैं, साथ हैं, लेकिन अगर उनसे ये बोलोगे ना, हमें आपको हमारे साथ में उस जगह चलना है, आपका हाथ छोड़ देंगे। आज मेरे को फलानी जगह काम है, मेरी बीबी बीमार है, मेरे घर में मम्मा बीमार है, मेरे घर में फलाना है, ढेंका है, वो है, मेरे पे वो काम है। तो ऐसे ही आले वाले लगा देंगे और आपका साथ छोड़ देंगे, ठीक है। और जब कुछ कर दोगे तो खड़े हो जाएंगे कि हाँ हम भी साथ थे। ऐसा ही होता। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप ना एक दूसरे से ना, अड़ोसी पड़ोसी दुकानदार से ना इतने चिढ़ते हो, बहुत ज़्यादा। कभी तुम में एक कम्युनिटी बन के नहीं रहती यार अड़ोसी पड़ोसी में। कितनी बार देखा है, कितनी बार सुना है। ये तुम सबका ही नहीं, मेरे एरिया में भी है, कहीं बाहर भी है, आपके नियर बाई भी है, आपके खुद भी हो। ऐसा हो सकता है कि आप किसी दुकानदार से चिढ़ रहे हो अपने एरिया में, या हो सकता है कि कोई आपके एरिया में आपसे चिढ़ रहा, ऐसा भी है। तो भाई ये बहुत बुरी बात है, ये वाली बात। मैं इसका बस यही कहना चाहता हूं भाई, अपने आप को सेफ रखो, बचा के रखो, गलत काम कुछ मत करो यार। 100, 200, 1000, 3000 रुपए के चक्कर में ना कितने रुपए का नुकसान हो जाएगा आपका। बदनामी होगी वो अलग, नाम खराब होगा वो अलग, और जो माँ बाप को कुछ अलग ही फील होगा भाई तुम्हारे बारे में, ठीक है। ये सोचो कि तुम तो हो, लेकिन तुमसे भी कितने बंदे जुड़े हुए हैं, तुमसे तुम्हारा परिवार है, रिश्तेदार हैं, यार हैं, वगैरह वगैरह यार, बहुत सारी चीजें। क्यों नहीं समझते तुम? मैं कितनी बार बोलता हूं कि रिकॉर्ड बना के रखो, और वो भी कॉपी पेन वाला। सारी चीजों को छोड़ दो, आज से ही काम स्टार्ट कर दो भाई मेरे। कोई भी फोन दुकान पे आए, सारा रिकॉर्ड बना के रखो, तुमने क्या काम किया है, कितने रुपए का किया है, कौन कस्टमर है, कैसा कस्टमर है। फोन आ रहा है नेटवर्क के लिए, लेकिन सिम अपनी यूज कर रहे हो, और फिर कॉल आती है ये फोन तो चोरी का था, आ जाओ थाने। चले जाओ अब थाने, भुगत लो अब पैसे। क्या करोगे बताओ?
ये छोटी छोटी सी गलती ना तुम्हारा बहुत कुछ बिगाड़ देगा, और लास्ट में आके ना तुम डीमोटिवेट हो जाते हो, इस काम को छोड़ देते हो। और इस काम को स्टार्ट करने में एक तो तुमने इतना सारा पैसा लगाया, अब इस काम को छोड़ के तुमने और नुकसान कर लिया। तुमने कहीं से रिपेयरिंग सीखी, किसी इंस्टीट्यूट में गए काम सीखने के लिए, वहाँ तुमने 50,000 लाख रुपए खर्च किए, तुमने दुकान में सौदा रख रखा, सारे टूल्स महंगे महंगे, माइक्रोस्कोप, एक कंप्यूटर है, टूल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें, ओसी मशीन है यार, काउंटर्स हैं। मतलब मैं एक चीज़, अगर एक दुकानदार बंदा दुकान खोल के बैठा ना, मैं सोच रहा हूँ, बता रहा हूँ कि उसका ना लाखों रुपए का तो वैसे सिस्टम हो जाता, ठीक है। और फर्नीचर वो अटरम सटरम वो सारी चीज़ें, डेकोरेशन वो चीज़, मतलब यार ये सोचो कि आप एक छोटी सी चीज़ के ऊपर, लालच के ऊपर नुकसान उठा लेते हो। ऐसे ऐसे ग्राहक आते हैं दुकान पे, फ़ोन है मेरे पास में, फ़ोन है उसके पास में 20,000 रुपये का, बस 2,000 रुपये में दे रहा, 3,000 रुपये में दे रहा, ले लिया। क्यों यार ऐसा काम कर रहे हो तुम? भाई गलत काम बिल्कुल मत करो, अपने आप को बचाओ। अपने आप के बचाने के चक्कर में ये भी देखो कि मेरे साथ में मेरा परिवार भी है, मैं अगर मेरे कुछ हुआ तो मेरे घर वाले बहुत परेशान होंगे। गलत चीज के साथ कोई सपोर्ट नहीं करता, हमेशा सच्चाई का साथ देते हैं, ठीक है। ध्यान रखना मेरा कि ऐसे ही होता है भाई लाइफ में। अब ये चीज़ हमें नहीं पता कि ये क्या है, गलत है सच है, लेकिन जो चीज़ दिखाई जा रही है और हम देख रहे हैं उस हिसाब से तो ये लग रहा है कि ये सब कुछ सच है, ठीक है। और भाई ऐसा बिल्कुल मत करो, रिकॉर्ड रखो, कुछ ना कुछ बना के रखो। कोई फ़ोन आता है, चाहे वो माइक के लिए आए, चाहे स्पीकर के लिए आए, चाहे चार्जिंग पत्ता के लिए आए, चाहे फोल्डर के लिए आए, चाहे बैटरी के लिए आए, चाहे बॉडी के लिए आए, तो भाई रिकॉर्ड रखने में कुछ नहीं जाता। और इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि आप लिख नहीं सकते या बना नहीं सकते। अपनी राइटिंग तो हर कोई पहचानता है कि क्या लिखा है। मॉडल नंबर लिख लो, IMEI नंबर लिख लो, फ़ोन नंबर लिख लो, सारी चीज़ें लिख लो यार। आप सब चीज़ समझदार हो, समझाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अगर इन चीज़ों को भी देख के आपको समझ नहीं आती तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता आपके लिए, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि यार मेरी कम्युनिटी के जो बंदे हैं वो अच्छे रहें, ज़्यादा पैसे से ना लुटें, कहीं नुकसान ना हो जाए उनके साथ में। इतने अमीर, इतने पढ़े लिखे, इतना बैकग्राउंड नहीं है हमारा तुम्हारा जो हम इतनी सारी परेशानियों को झेल पाएंगे। जो हम पे 4 पैसा वो इकट्ठा ना, कोई मुसीबत आ गई ना एक ही झटके में चला जाएगा, कोई साथ देने वाला नहीं, ना रिश्तेदार, ना कोई यार दोस्त, ना कुछ, ठीक है। भाई अपने आप को सिक्योर रखो, गलत काम बिल्कुल मत करो और ऐसी गलत एक्टिविटियों से बचो। और जो भी है जैसा भी है, अब मेरे चैनल पे जो भी होगा देखा जाएगा, जैसा भी है। बाकी मैं अपनी ऐप पे फोकस करूँगा। अगर ऐप डाउनलोड नहीं किया, नीचे लिंक दिया, डाउनलोड कर लेना, रजिस्ट्रेशन कर लेना, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। 153 रुपये पे करो और कल से ही मैं कंटिन्यू वीडियो स्टार्ट करता हूँ। उसमें आपके फ़ायदे के लिए भी सारा कुछ मिलेगा। तो मैं ऐप का प्रमोशन नहीं कर रहा मैं अपना। अगर मेरे 153 रुपये मैं आपसे ले तो रहा हूँ, लेकिन वो मेरा नहीं है, उसमें से बहुत सारी जगहों में जा रहा है, डेवलपर वगैरह वगैरह सिस्टम, सारी चीज़ों को, ठीक है। लेकिन एक तुम्हारे कुछ पैसे से तुम्हारा बेनिफिट हो जाएगा तो तुम्हारा फ़ायदा रहेगा, ठीक है। और मैं कुछ उस पर कुछ वीडियो लेके आऊँगा, हाँ देखना ज़रूर। और कल मैं पक्का 100% वीडियो डालूँगा, 101%। और आज नाइट में ही वीडियो रिकॉर्ड करूँगा, क्या करना क्या नहीं करना, ठीक है। डाउनलोड कर लेना और बाय कर लेना। ये मत सोचना कि जब भैया 153 रुपये लेके वो कर रहा। जिसको कहना कह दो, गाली देना दे दो, मुझे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से कि क्या मैं गलत नहीं तो मेरे को गलत लगेगा भी नहीं। अगर मैं गलत हूँ, अगर गलत कोई कहेगा तो गलत उसे लगेगा और वो गलत के बारे में सोचेगा, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं बता सकता वीडियो में, बस लास्ट फाइनल ये है। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा की तरफ मोड़ने की कोशिश करे।
आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, सही वक्त सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद।